नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। इस बार भी मैं आपके लिए लाई हूं एक और जातक कथा। कथाएं तो बहुत है ना, मगर कुछ तो ऐसी हैं जो आपको सुननी चाहिए। गांव के एक बड़े धनी मनुष्य, उनके घर भी कोई संतान नहीं थी और धन काफी था, अपार। मन में यही दुख था कि मेरी संतान नहीं है। ईश्वर की कृपा हुई और कुछ वर्षों के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। बहुत ही खुश हुए। गांव में मिठाई बांटी, अपने प्रिय मित्र को बुलाया और उससे कहा कि देखो, आज मेरा सपना पूरा हुआ है। और दोनों मित्रों ने एक दूसरे को बधाई दी। मगर उसी दिन उसने अपने मित्र से एक बात और कही कि मेरे प्रिय मित्र, देखो, मेरे घर में संतान तो हुई है, लेकिन बहुत सालों के बाद हुई है। जब तक ये छोटा सा बालक बड़ा होगा ना, पता नहीं मैं रहूं ना रहूं। तो मैं कैसे अपने धन का ऐसा जुगाड़ करूं कि जब ये युवक हो तभी उसे मिले। उनके मित्र ने कहा कि जो भी तुम्हारा सबसे विश्वास पात्र नौकर है, उसको साथ लो और अपने धन को एक विश्वसनीय जगह पर गाड़ दो, और ये सिर्फ उसे पता होना चाहिए। धनी व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास क्यों नहीं? तुम तो मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मित्र ने कहा, ना भाई, अगर धन हम दोनों के बीच में आ गया तो रिश्ते नहीं रहेंगे। तुम अपने विश्वास पात्र नौकर को ही लेके जाओ और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अगले दिन कुछ समय बाद जंगल में ले जा करके उसने अपने नौकर नंदू को कहा, जिनको वो नंदू काका भी कहते थे, कि नंदू काका, एक कुल्हाड़ी लेकर के चलिए मेरे साथ में, और वहाँ पे जा कर के हमें कुछ पेड़ काटने होंगे या कुछ पौधा काटना होगा, और एक कुदाल भी ले लीजिएगा, कुछ खोदना भी पड़ सकता है। एक अपने साथ में छोटे से संदूक में उन्होंने तमाम अपनी स्वर्ण मुद्राओं को डाला और अपने साथ ले चले। जंगल में एक खास जगह ढूंढ करके जिसको वो आराम से याद रख सकते थे, उन्होंने अपने नंदू काका को कहा कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदो, लेकिन वो गहरा होना चाहिए। नंदू काका ने गड्ढा खोदा, वहाँ पे वो खजाना दबाया गया, मिट्टी डाली गई, कुल्हाड़ी से थोड़ा सा उसको और बराबर किया गया और कुछ पौधे वौधे इधर उधर से काट के उसके ऊपर लगा दिए गए। निशानी लगा ली गई कि ये उस पुराने से मंदिर के सामने पड़ता है, ताकि कोई भूले ना, खुद के लिए भी और नंदू काका को भी। जब वो वापस लौटे तो नंदू काका भी उन्हीं के साथ थे और उन्होंने उनको कहा कि इस बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। और नंदू काका वैसे ही धीर गंभीर, कम बोलने वाले। समय बीतता गया। किशोर अवस्था में जब बेटा आया तो ये धनी व्यक्ति का देहावसान हो गया, यानी उनका देहांत हो गया। जैसा उसके मित्र को मालूम था कि मेरे मित्र के मन में था कि जब ये युवक होगा तब मुझे उसका थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, मित्र की संतान का ध्यान तो मित्र ही रखते हैं। तो ये युवक जब बड़ा हो गया, जब बड़ा बन गया, युवक बन गया, व्यवसाय कारोबार देखने लगा, तो वो एक दिन अपने ताऊ जी के पास पहुंचा। ताऊ जी, वही मित्र, धनी व्यक्ति के मित्र। ताऊ जी प्रणाम। व्यवसाय तो मैं देख रहा हूँ, पिताजी को गए कई साल हो गए, लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना धन हमारे पास होना चाहिए उतना है नहीं। मैं क्या करूँ? कारोबार में ऐसा लगता नहीं है कि जितना अर्जित किया हुआ धन है वो हमारे पास है। जो ये मित्र थे, ताऊ जी जिनको ये युवक बोलता था, वो हंसने लगे। सही पकड़ा तुमने। अब जो है अपने नंदू काका को पकड़ो और उनको ले करके जाओ जंगल की तरफ और उनसे पूछो कि तुम्हारे पिताजी ने खजाना कहाँ दबवाया था। इस युवक को बहुत ही अचंभा हुआ। उसको ये अचंभा हुआ कि मेरे पिताजी ने आप पर विश्वास क्यों नहीं किया। ताऊ जी ने फिर वही बात की, मित्रता में धन अगर आड़े आ जाए तो मित्रता रहती नहीं, इसीलिए मैंने ये काम करना उचित नहीं समझा। तुम नंदू काका से पूछो ना। अगले दिन उस युवक ने नंदू काका को लिया और चल पड़ा जंगल की तरफ और कहा कि नंदू काका कुदाल ले लीजिएगा। और वहाँ जा कर के उन्होंने जंगल में पूछा, क्या मेरे पिताजी ने कभी आपके साथ खजाना कहीं दबाया था? नंदू काका, जो बहुत कम बोलते थे, बात ही नहीं करते थे ज़्यादा, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ। युवक ने फिर पूछा, आपको वो जगह याद है? नंदू काका ने कहा, हाँ।
और फिर उनको आगे की तरफ ले चले। लेते 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 जिस समय वो मंदिर के पास उस पेड़ के पास पहुँचे और उस जगह खड़े हुए, अचानक नंदू काका पलटे और बोले, तू क्या समझ के मुझे यहाँ तक लाया है? तू सोचता है तेरे कहे पे मैं सब काम कर दूंगा? हाँ, मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। युवक बड़ा हैरान हो गया। नंदू काका ने कभी भी उससे ऐसी बात नहीं की थी। उसने ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने कहा, नंदू काका थके हुए से लग रहे हैं आप, चलिए ना कल आएंगे हम लोग। और धीरे धीरे जब वो चलने लगा तो जानबूझ के नंदू काका के पीछे, नंदू काका क्या कि ये जो व्यवहार था उसको लगने लगा कि कहीं कि कुछ इनके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं हो गया। कुदाल इनके हाथ में है, कहीं मुझ पर वार ही ना कर दे। कैसे अजीब सी बात कर रहे थे। और बात करते 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 धीरे धीरे वो जब अपने घर की तरफ आए तो उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ नंदू काका ज़्यादा उसका जवाब नहीं दे रहे, मगर इस बार उनकी गर्दन वैसे ही हिल रही है जैसे कि हाँ, वो हमेशा हामी में हिला दिया करते थे। घर पहुँचे तो ये युवक जो था हमारा बिल्कुल ही अनमना सा हो गया। उसको ये बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा अगले दिन जाया जाए, हो सकता है उस दिन नंदू काका कुछ चिढ़े हुए हों, किसी से झगड़ा हुआ हो। अगले दिन सुबह फिर वही हुआ। कुदाल ली और चल पड़े। रास्ते में बतियाता रहा ये युवक और कहता रहा कि नंदू काका, आपने तो मुझे छोटे से बड़ा किया है, आप तो हमारे घर के बारे में सब जानते हैं। हाँ बचुआ, हाँ बचुआ। नंदू काका ऐसे ही बोलते बोलते उनके साथ चलते रहे। चलते 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 जब वो उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो पेड़ था जिसकी निशानी लगा रखी थी, नंदू काका फिर से पलटे, आंखें बड़ी बड़ी बाहर, बोले, तू फिर मुझे यहीं ले आया? तू क्या सोचता है, तू जो कहेगा मैं कर दूंगा? युवक के मन में अब कुछ और भय आ गया। उसने कहा, नंदू काका कुछ नहीं, वापस चलते हैं। और नंदू काका को आगे ही चलने दिया, खुद उनके पीछे चल करके धीरे धीरे वापस घर आए। मगर अगले दिन उसको बिल्कुल भी चैन नहीं था। वो पहुंचा सीधे अपने ताऊजी के पास, अपने पिताजी के उस मित्र के पास, और प्रणाम करके उसने कहा, ताऊजी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये नंदू काका जिनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है, ये जाते हैं मेरे साथ पूरे रास्ते में बतियाता रहता हूँ और वहाँ पहुँच के ये हामी वामी भरते रहते हैं, मगर जिस जगह पर खोदा जाना होता है वहाँ ये खड़े होकर मुझसे ऐसे तरह की बात करते हैं जैसे ये नंदू काका ना होकर कोई और हो। ये क्या रहस्य है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने वो खजाना खुद ही निकाल लिया हो। ताऊजी हंसने लगे और बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इतना विश्वस्त नौकर है, अगर इसने वो खजाना निकाला होता तो ये तुम्हारे घर में 8 साल से और क्यों पड़ा हुआ है? कितने पहले के साल निकल गए। इन 8 सालों में जब तुम किशोर से युवक बने ये तुम्हारी ही सेवा करता रहा, और कैसा दीनहीन है। देखो, पैसे में ऐसी ताकत होती है ना कि वो बड़े बड़ों के अंदर 10 खामियां पैदा कर ही देता है। ये उस पैसे का ही असर हो सकता है। लेकिन इस बार जब नंदू काका तुमसे ऐसे बात करें तो तुम ये करना, कहकर उन्होंने युवक के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। युवक के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। उसने कहा, ठीक है ताऊजी, ये भी करके देखता हूँ। अगले दिन सुबह नंदू काका को लिया, कुदाल उठवाई, जंगल की तरफ बढ़े। जैसे वो रास्ते पर बात करते जाते थे वैसे ही बात करते रहे। नंदू काका हाँ बचुआ करते करते उसी जगह पहुँचे। पहुँचकर फिर पलटे और पलट के बड़े तरेर के इस युवक की तरफ देखा और बोला, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? यहाँ तक मैं अगर लेकर के आया हूँ तो तुम्हारी बात मानकर मैं सब कुछ करता रहूँगा क्या? युवक ने उससे भी ऊंची आवाज में तेजी से कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखो, कुछ भी हो तो मेरे पिताजी के नौकर ही हो। बात मानो और फौरन के फौरन इसे खो दो। इस आवाज को सुनकर, इस रुआबदार आवाज को सुनकर नंदू में अचानक एक परिवर्तन आया। फौरन उसने कुदाल चलानी शुरू की और कुदाल चलाते चलाते उसने बिल्कुल वो खजाना, छोटा सा बक्सा निकाला जो कि मुद्राओं से भरा हुआ था और इस युवक के हवाले किया। युवक को खजाना मिला और बड़े इत्मीनान से उसने नंदू काका को कहा, भर दीजिए इस गड्ढे को और वैसे ही रख दीजिए जैसे ये पहले था, और मेरे पीछे पीछे फौरन चले आइए। नंदू काका तो मानो जैसे ही नीरी गाय, जो बात कही गई वो पूरी मान करके वो उनके पीछे पीछे चले। और युवक ये सोच रहा था, जिस समय हमारे पास कोई हल नहीं होता तो एक ही हल होता है कि बड़ों के पास जाकर उनकी सलाह ली जाए,
उनके विवेकपूर्ण बात को सुना जाए। उनके ताऊजी ने ही तो बताया था कि जैसे ही वो तीखी आवाज़ में तुमसे बात करे, अपने पिताजी की तरह बड़ी रोबीली आवाज़ में उससे बात करो, तो उसको ये ध्यान आएगा कि ये मेरे मालिक की आवाज़ है, और उसको ये भी ध्यान आएगा यही तो मेरे मालिक का बेटा है। वो जो धन का एक असर उसके ऊपर आ रहा है, एक धन का एक असर उसकी आवाज़ में आ रहा है, वो चला जाएगा। युवक कितना प्रसन्न था कि उसको उसके पिताजी का धन मिल गया था। बड़ों की सलाह ऐसे ही तो होती है ना। धन्यवाद।